और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे, अगर आपका भी मैथ्स वीक है तो इन 5 एग्जाम्स को टारगेट बना लो और जमकर तैयारी में जुट जाइए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही बात करेंगे, जो अगर आपका मैथ्स वीक है तो वो कौन कौन सी वैकेंसियां है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 5 एग्जाम्स के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप अपने अपने हिसाब से जिस भी एग्जाम में आपका इंटरेस्ट है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी हम बिना मैथ्स के भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्स निकल के आता है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी। अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है बहुत ही इजी होता है। इसके एग्जाम में केवल 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें कि मैथ सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है। तो इस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपका मैथ्स वीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट मानी जाती है। तो अगर इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से जीके का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, वहीं हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें तो उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम के लिए आप लोग का टाइम ड्यूरेशन जो रहने वाला है 2 आवर रहने वाला है। तो आप लोग को 2 घंटे का समय मिलेगा। 200 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट मिलेगा। तो बहुत ही इजी एग्जाम्स है, आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब इसका फॉर्म जो है अगस्त 2020 में अप्लाई होने वाला है, लेकिन देखिए अब कब तक अप्लाई होने वाला है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं, साथ ही साथ जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो जब तक इसके हालात में सुधार नहीं आते तब तक ना ही कोई रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी और ना ही कोई एजुकेशन से प्रक्रिया अभी चालू हुई है। हाँ, हालांकि जितने भी एजुकेशन सेक्टर के ऑफिस है उसको ओपन कर दिया गया है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे ही अभी पेंडिंग पड़े हुए। तो मुझे नहीं लगता है जो अगस्त 2020 तक में ये फॉर्म आ जाए। तो अगर हालात सुधर गए तो आ सकते हैं, नहीं तो इसको आने में थोड़ा लेट भी हो जाएगा। तो फिर आप ये नहीं कहिएगा जो सर आप तो बोले थे अगस्त 2020 में आ जाएगा लेकिन नहीं आया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी आप इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं अभी से। इसीलिए अगर आप लोग अभी से ही इसके एग्जाम में लग जाइएगा, इसका सिलेबस देख के, तो आने वाले समय में जब इसका एग्जाम्स आएगा तो आपके माइंड पे, आपके जो माइंड है उस पर कम प्रेशर रहेगा और आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाइएगा। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो ये पहला जो एग्जाम निकल के आता है इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट एग्जाम है। सैलरी भी आप लोग को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग इसमें एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं तो इसमें आप लोग का लाइफ सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए अब अगली वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब दूसरी जो वैकेंसी निकल के आती है IBPA, मतलब IB पर्सनल असिस्टेंट और IB सेक्रेटरी असिस्टेंट्स। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप इस एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ये ही नहीं, IB के अंदर जितने भी वैकेंसी 10th बेसिस पे और 12th बेसिस पे निकलती है वो सारी वैकेंसियां काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनका एग्जाम पैटर्न बड़ा ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है। IBPA जो IB पर्सनल असिस्टेंट है और IB सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो IBPA के लिए आप लोग का 12th कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोग का 12th कंप्लीट है तो IBPA के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर IB सेक्रेटरी की बात करें तो अगर आप लोग का 10th कंप्लीट है तो आप लोग IB सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2020 के मार्च या अप्रैल महीने में इसका वैकेंसी आने वाला था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से अभी इसकी वैकेंसी नहीं देखने को मिली है, तो ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि जब यह हालात सुधर जाएंगे तो आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। काफी अच्छी वैकेंसी है। इसका एग्जाम बड़ा ही इजी होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से कि वही हम लोग GA की बात करें, जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल करंट अफेयर्स वो सारे आ जाते हैं। उससे आप लोग को 40 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आप लोग को 20 नंबर तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैथ्स का भी 20 नंबर का क्वेश्चन है और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी आप लोग को 20 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, आप लोग के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा जो सर आप तो बोले थे अगर इसका मैथ्स वीक है तो ऐसे वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसमें मैथ्स आता ही नहीं। तो यहां तो मैथ्स 20 नंबर क्वेश्चंस का पूछ रहा है। तो मैं आप लोग के कंफर्मेशन के लिए बता दूं तो इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चंस 20 नंबर के आते हैं बड़ा ही इजी क्वेश्चंस होता है, बहुत ही इजी 10th बेसिस का क्वेश्चंस होता है। तो आपने 10th तो क्वालिफाई किया ही होगा।
तो ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप आसानी से 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन आता है, आप इससे बिल्कुल भी ना घबराए। ये जो मैथ्स का 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होता है, बड़ा ही इजी। आपको बस ध्यान देना है जीए पे और इंग्लिश रीजनिंग पे, आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। तो किसी भी एग्जाम्स के लिए 75% मार्क्स सिक्योर माना जाता है और 80% मार्क्स को सेफ माना जाता है, मतलब कि दोनों ही मार्क्स सेफ है। तो यहां हम लोग इसमें बात करें जीए, रीजनिंग और इंग्लिश मिला के ही आप लोग का 80 नंबर्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप यहां से ही 80 स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी का एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आप लोग से जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो आसानी से 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। तो आप लोग इससे बिल्कुल नहीं डरे। और बड़ी बात इसमें क्या है, इसमें तो टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को जो टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा एग्जाम्स के लिए वो 2 आवर देखने को मिलेगा। मतलब कि 2 घंटे काफी होते हैं 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहां आप लोग को 100 क्वेश्चंस मिलने वाला है, अगर मिनट्स के हिसाब से देखें तो 120 मिनट्स, जो कि अगर आप लोग जीए की बात करते हैं हम लोग तो 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं आप लोग को 15 से 20 मिनट ही लगेगा। मात्र 15 से 20 मिनट में आप लोग, 15 से 20 मिनट में मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि 10 मिनट्स में ही इतने क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आप लोग के पास काफी सारे समय बच जाएंगे बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि रीजनिंग में ज्यादा समय, तो बच्चों का ऐसा कहना रहता है जो सर रीजनिंग में ज्यादा समय ले जाए, तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए आप लोग को काफी समय मिलने वाली है, मैथ्स के लिए भी काफी समय मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आप लोग बेफिक्र होकर जब भी ये वैकेंसी आए इसके लिए आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आप लोग को रेगुलर अपडेट करते रहूंगा जो किस विभाग में कौन सी वैकेंसी आई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप लोग उसको अप्लाई कर पाए। अब अगली वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो वैकेंसी निकल के आती है, तीसरी नंबर वैकेंसी निकल के आती है केवीएस एलडीसी रिक्रूटमेंट, मतलब केंद्रीय विद्यालय संस्थान की तरफ से जो एलडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए जो वैकेंसी निकल के आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट इस रिक्रूटमेंट आने का इंतजार करते रहते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, लो लेवल का एग्जाम्स होता है और आप लोग की एक अच्छी खासी नौकरी आप लोग को लग जाएगी। वही हम लोग अगर बात करें तो अगर आप लोगों ने 12th कंप्लीट किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम बड़ा ही इजी होता है, एग्जाम पैटर्न जो भी है बहुत ही इजी होता है। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से, आप लोग का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उससे 30 नंबर तक का क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश से 15 और हिंदी से 15 नंबर तक का क्वेश्चंस। अब आगे बात करेंगे जीके से तो 25 नंबर तक का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो 25 नंबर तक का क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके जितने भी अर्थशास्त्र के जो भी बुक्स है उससे एक अलग बेसिस के क्वेश्चंस 20 नंबर तक का क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। वहीं हम लोग बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप लोग के मन में यही सवाल हो रहा है, सर आप तो बार बार बोल रहे हैं जो इसमें मैथ्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब बार बार जितने भी वैकेंसी आप बता रहे हैं उसमें मैथ्स निकल के आ ही रहा है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक बात फिर से क्लियर कर देना चाहूंगा, जो इस वैकेंसी के लिए जो भी मैथ्स पूछे जाते हैं बहुत ही लो लेवल और बहुत ही ईजी होता है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट और स्टूडेंट्स नहीं होगा जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करता होगा और बेसिक से जब कंपटीशन की तैयारी में लगते हैं और जो बेसिक मैथ पढ़ते हैं बस वही पूछे जाते हैं। इसमें हार्ड होता है तो बाकी ये सारे सब्जेक्ट्स को होते हैं वो थोड़ा टफ होता है। तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी बात इसमें ये है जो टाइम ड्यूरेशन आप लोग को ज्यादा देखने को मिल जाएगा। वहीं हम लोग अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप लोग को मात्र 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग को 2 घंटे का समय देखने को मिल जाएगा। तो 2 घंटा काफी होता है स्टूडेंट्स इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वहीं अगर हम लोग जीके की बात करें तो जीके का क्वेश्चंस आप लोग 10 मिनट के अंदर देख लोगे, बाकी आगे क्वेश्चन देखने में थोड़ा समय लगेगा। तो टाइम आपके पास भरपूर है, आप जमकर अभी से तैयारी कीजिए। जब भी एनवीएस एलडीसी की वैकेंसी आएगी तो आप इस चैनल के साथ बने रहे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी, आपको इसमें अगर एक बार जॉब लग जाती है तो आपकी एक लाइफ एक तरह से सिक्योर हो जाती है। तो बहुत ही बेस्ट जॉब है। अब अगली जॉब्स के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो वो निकल के आती है, अब अगली जो वैकेंसी निकल के आती है 5वीं एवं लास्ट वैकेंसी जो निकल के आती है एसएससी एमटीएस की तरफ से। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ से। ये भी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, काफी सारे स्टूडेंट्स इसके लिए इंतजार करते रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसी में होता है
क्योंकि 10th बेसिस पे इसको लिया जाता है। अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न होता है, तभी तो इसको 10th बेसिस पे रखा हुआ है। 10th लेवल के बच्चे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां कहीं ना कहीं अगर 10th लेवल के बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो आप ग्रेजुएशन करके बैठे होंगे, 12th करके बैठे होंगे, या फिर कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे होंगे, तो आप इसको क्यों नहीं सॉल्व करते। बहुत ही इजी पैटर्न का इसका एग्जाम होता है। ये भी जॉब एक अच्छी खासी जॉब है, सैलरी इसमें भी आप लोग को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो इसकी वैकेंसी जो आने वाली थी जून 2020 में आने वाली थी, जो कि अभी तक नहीं आई है कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन की वजह से। जैसे ये सारे हालात सुधर जाते हैं, हालात काबू में आ जाते, तो आप लोग को धराधर एक पे एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोग से बार बार यही कहता हूं, जो आप लोग इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए, जम के तैयारी कीजिए, जम के तैयारी करें। आपका अगर तैयारी कंप्लीट रहेगा, वैकेंसी आएगी, आप लोग अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा दिन समय मिलेगा आप लोग को अप्लाई करने के बाद। उसके बाद जैसे ही आप लोग एग्जाम देते हैं, आप लोग अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो जम के भरपूर फायदा उठा लीजिए लॉकडाउन का, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद आप कहीं ना कहीं कॉलेज जाना, कोचिंग जाना आना, बहुत सारे टाइम बर्बाद होते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी नहीं है। मैं स्पेशली एक सेल्फ स्टडी डेडिकेटेड वीडियो लाना चाहता हूं। अगर आप लोग नीचे कमेंट्स कीजिएगा तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जो सेल्फ स्टडी कैसे करें। अब हम लोग अगर बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आप लोग यहां देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 25, रीजनिंग से 25, जनरल अवेयरनेस से 25 और मैथ से 25। तो आप लोग के मन में फिर ये क्वेश्चंस आ गया होगा, सर आप तो जितने भी वैकेंसी बताने वाले थे उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा, जो ये मैथ्स जो पूछे जाते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के आपको आ रहा होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे उस सारे क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाएंगे। तभी तो ये 10th बेसिस पे रखा गया है। तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। आप लोग बेझिझक जब भी इसका फॉर्म आए आप अप्लाई कर दे सकते हैं। बड़ी बात इसमें है, जो आप लोग को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स मतलब कि 1.5 आवर का समय दिया जाएगा, मतलब 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आप लोग इन सारी वैकेंसी के बारे में डिटेल एवं अपडेट लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो जो भी है उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी वैकेंसियां आते हैं, एग्जाम स्ट्रैटेजी, एग्जाम को कैसे क्रैक करें और मोटिवेशनल वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन सभी को भी ये इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए, धन्यवाद।